हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ केक के डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं बट हमारे पास ऑर्डर ही नहीं आता। और जब ऑर्डर आने शुरू होते हैं तो सभी के सभी वही ऑर्डर आपको मिलते जाते हैं जो आप बनाना चाह रही हो। ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था पिछले कुछ टाइम से। जो भी केक्स थे ना जो अभी तक मैंने नहीं बनाए थे, रिसेंटली ना मेरे पास सब वही डिज़ाइंस आ रहे थे जिनको मैं भी बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी। तो ये जो आप केक देख रही हैं, इसको फॉन्डेंट टॉपर्स को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज कौन से केक की बात कर रही हूँ। आज जो केक मुझे बनाना है ना, उसके लिए सबसे पहले मुझे फॉन्डेंट टॉपर्स रेडी करने थे। और ये आज का मेरा केक जो है मेकअप थीम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने आई शेडो पैलेट बनाई, जिसके लिए मैंने एक रेक्टेंगुलर कटर के साथ में ब्लैक पीस को कट किया था। फिर अलग अलग कलर की फॉन्डेंट लेकर मैंने उनमें से सर्कल पार्ट को कट किया और उस रेक्टेंगुलर पीस के ऊपर स्टिक कर दिया, सिर्फ पानी लगाकर ही। अगर आपके पास एडिबल ग्लू हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में मुझे मेकअप आइटम्स में से लगा कि लिपस्टिक भी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने फॉन्डेंट के ना दो पार्ट्स को इस तरीके से बनाया और उनको आपस में पानी लगाकर स्टिक कर दिया। अगर तो इस लिपस्टिक को मुझे केक के ऊपर खड़ा रखना होता ना, तो मैं इसके दोनों पार्ट्स को टूथपिक लगाकर अंदर फिर स्टिक करती और इसके नीचे भी मैं एक टूथपिक इंसर्ट कर देती, सो दैट मैं इसको केक पर खड़ा रखना इजी हो जाए। बट मुझे इसको ना सिर्फ केक पर एज इट ही रखना था, सो मैंने यहाँ पर ना इसके अंदर भी टूथपिक इंसर्ट नहीं की। तो इसके बाद में अब मुझे एक नेल पेंट बनानी थी। पहले ना मैंने 2 नेल पेंट रेडी कर लिए थे, बट जब मैंने 6 इंच के टिन के ऊपर इन सब अपने मेकअप आइटम्स को रखकर देखा ना, तब मुझे लगा कि ये जो है ना मेरे आइटम्स कुछ ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर मैंने एक जो नेल पेंट है ना वो हटा दी। और जो लिपस्टिक के ऊपर वाला कलर आप देख रहे हैं ना, वो कलर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद कि मैंने किन शेड्स के साथ में बनाया है, बट जब फॉन्डेंट का काम करते हैं ना तो बहुत सारे छोटे-छोटे पीसेस बच जाते हैं। तो मैं उन सब कलर्स को ना मिक्स करके देखती रहती हूँ कि कौन-सा कलर बनता है, और उनमें से जो कलर मुझे मिक्स करने के बाद में अच्छा लगता है, मैं उसको रख लेती हूँ कि कहीं न कहीं वो नेक्स्ट काम आ जाएगा। तो ये लिपस्टिक का शेड भी मैंने ऐसे ही ना कुछ एक लेफ्ट ओवर फॉन्डेंट पीसेस में से ही उनको मिक्स करके बनाया है। तो ये जो मैंने नेल पेंट बनाई है, इसमें आपने देखा कि मैंने अंदर एक स्क्रूअर ऐड कर दिया है, जो कि नेल पेंट के जो दोनों ही पार्ट है ना, उनको भी आपस में अटैच कर रहा है, क्योंकि नेल पेंट को मुझे केक के ऊपर खड़े हुए पोजीशन में रखना था। फिर मैंने एक ब्लशर भी बना लिया, और ये भी आप देख रहे हैं कि बनाना बहुत ही ईज़ी था। अब आगे मैंने सोचा कि हम ना एक मेकअप के लिए ब्रश भी बनाते हैं, थोड़ा-सा बड़े साइज़ में ब्रश मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसा ब्रश होता है उसकी ही शेप में मैंने इसका ये हैंडल बनाया, और उसके बाद में जो आगे वाला पार्ट है उसको भी पहले मैंने शेप दिया ब्रश की शेप में, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पर आपस में इनको स्टिक करने के बाद में जो इस ब्रश का फ्रंट वाला पार्ट है उसके ऊपर ना मैंने लाइनिंग लगा दी थी, सो दैट ये ना एकदम रियल लुक लगेगी, बिल्कुल ब्रश के जैसी ही। तो ये छोटी-छोटी डिटेलिंग करने से ना वो चीज़ जो हम बना रहे हैं ना एकदम रियल लगने लग जाती है। तो यहाँ पर बस इन दोनों को सिंपल मैंने पानी लगाया और आपस में स्टिक कर दिया था। अब मुझे केक पर लगाने के लिए एक और मुझे लगा कि मेकअप आइटम में से ना हम छोटा-सा कुछ और पार्ट बना सकते हैं। सो आगे मैंने बनाया आई शैडो लगाने के लिए छोटे से साइज़ का ब्रश। और ये नील पेंट मुझे खाली लग रही थी, सो यहाँ पर जो भी मेरे माइंड में आया वो ब्रांड को मैंने ऊपर लिख दिया नेम उसका। तो ये देखिए मैंने एक छोटा-सा आई शैडो लगाने के लिए भी ब्रश बना लिया है। तो बस यही मेन थिंग्स थी जो कि मुझे केक के ऊपर लगाने के लिए फॉन्डेंट की बनानी थी, और ये सारी आइटम्स को मैंने 1 दिन पहले ही रेडी किया, और अच्छे से ड्राई होने के बाद में नेक्स्ट डे मैंने इनको केक के ऊपर रखा था। तो चलिए अब बात करते हैं केक की। अब ये जो केक है ना, ये मेरे रेगुलर क्लाइंट के लिए ही है। वो जो भी केक मेरे से बनवाते हैं उनमें से मोस्टली केक ना उनके चॉकलेट फ्लेवर में ही होते हैं। तो इस बार ना उनको अपने ब्रदर के लिए केक बनवाना था, उनके ब्रदर का बर्थडे था, और वो अपने ब्रदर के लिए ना ये केक उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही बनवा रहे थे। सो ये जो केक है आप देख रहे हैं कि मैं चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ, और इसके लिए मैंने क्रीम में ना चॉकलेट गनाश को मिक्स कर दिया था।
और केक की सोकिंग करने के लिए चाहे तो आप प्लेन वाटर भी ले सकते हैं या फिर आप कॉफ़ी शुगर एंड कोको पाउडर का मिक्सचर भी आप ले सकते हैं। इन सबको आप पानी को बॉयल करिए और उसमें डाल दीजिए, फिर ठंडा होने पर आप केक की सोकिंग कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बीच में फिलिंग ऐड की है ना, ये है चेरी फिलिंग। तो ये उनकी डिमांड थी कि उनको बीच में चेरी की फिलिंग चाहिए थी और बीच में साथ में मैंने ना कुछ यहाँ पर चोको चिप्स भी ऐड कर दिए हैं। अब जब भी मैं स्पॉन्ज को 6 इंच के टिन में बेक करती हूँ हाफ केजी के केक के लिए, तो सिर्फ मैं उसको 2 लेयर्स में ही कट करती हूँ। और यहाँ पर एक ही लेयर में मुझे फिलिंग करनी थी, वो भी हो गई है हमारी। और देखिए हमारे केक की क्रम्ब कोटिंग भी कंप्लीट हो रही है। तो फिर इसके बाद में मैं केक को ना थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगी, ताकि जो केक है वो क्रम्ब कोट किया हुआ लेयर्स जो हैं उनमें फिलिंग की है वो सब अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसके आगे डिज़ाइन की ओर बढ़ेंगे। तो इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो वो चाह रहे थे कि केक का डिज़ाइन भी जो है ना वो एकदम मतलब आई कैचिंग होना चाहिए, और उसके ऊपर जो टॉपर्स हम बना रहे हैं वो तो हम अच्छे से रेडी कर ही चुके थे। सो अब डिज़ाइन के लिए मैंने सोचा कि हम केक के टॉप पार्ट पर तो ज़्यादा क्रीम का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हमें फॉन्डेंट के टॉपर्स प्लेस करने हैं और केक भी छोटा ही है। सो उसके ऊपर तो मुझे क्रीम के साथ कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाना था। सो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले मैंने व्हाइट क्रीम के साथ में ना केक के ऊपर एक पतली सी लेयर लगाई है, और जो केक का मेरा फ्रंट पार्ट था वहाँ पर मैंने क्रीम को थोड़ा सा थिक लेयर में लगाया है। और ऐसा मैंने क्यों किया है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अब केक का टॉप पार्ट जो था वो मैंने अच्छे से क्रीम लगाते हुए कवर कर दिया था, क्योंकि टॉप पार्ट पर सिर्फ मुझे यही व्हाइट क्रीम ही रखनी थी। अब इसके बाद में ना थोड़ा-सा मैंने ऊपर स्वर्ल का भी डिज़ाइन बना दिया। अब बाकी जो इसकी साइड्स हैं उसको थोड़ा-सा ना मुझे और डेकोरेटिव बनाना था। सो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो पर्पल कलर में क्रीम प्रिपेयर की, और फिर उसको पाइपिंग बैग में डालकर ना जो केक का फ्रंट पार्ट जहाँ पर हमने थिक क्रीम लगाई थी, वहाँ पर दोनों साइड्स पर मैंने इस तरीके से पहले मार्किंग कर ली, बीच में मैंने स्पेस छोड़ी, और बाकी जो केक की साइड वॉल्स हैं ना उन पर मैंने अच्छी सी एक थिक लेयर में ये क्रीम अप्लाई कर दी थी। अब इसीलिए मैंने नीचे जो व्हाइट क्रीम है ना उसकी पतली लेयर रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर ऊपर मैं फिर से क्रीम के साथ में डिज़ाइनिंग बनाने वाली हूँ, और जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर हमारी देखिए जो पर्पल क्रीम है वो नहीं आ रही, इसलिए मैंने वहाँ पर पहले ही अच्छे से व्हाइट क्रीम लगा दी थी। अब इस वाले पैटर्न को बनाकर फिर अच्छे से इसकी आइसिंग करने के बाद में मैंने यहाँ पर कॉपर कलर का लस्टर डस्ट लिया है, उसमें वेपोरेक्स को मिक्स करके और फिर यहाँ पर ना पूरे ही केक के ऊपर मैंने फ्रीली इसको स्प्रे कर दिया था। और इसके बाद में जो केक का फ्रंट पार्ट है उसको थोड़ा-सा और डेकोरेटिव बनाने के लिए, थोड़ा-सा और हाइलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कंट्रास्ट में सिल्वर कलर के स्प्रिंकल लिए हैं और उनको लगा दिया था। और फिर केक को अच्छे से मैंने 4-5 घंटे तक चिल्ड कर लिया था फ्रिज में, और केक को डिलीवर करने से जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने इसके ऊपर ये सारे टॉपर्स को असेंबल किया। और ये जो टॉपर्स हैं इनके नीचे ना मैंने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके लगा दिया था, और जब ये चॉकलेट अच्छे से ड्राई हो गई तब मैंने इन सबको केक के ऊपर प्लेस करना शुरू किया। तो देखिए छोटा-सा केक है, जितनी हमारी आइटम्स ऊपर आनी थी वो भी बड़ी ईज़िली हमने अच्छे से लगा दी हैं, और जो मैसेज था मैंने फॉन्डेंट पर लिखा है। तो आप बताइए आपको ये छोटा-सा केक जिस पर हमने आज इतना सारा डिज़ाइन बनाया है कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।